Hello students, welcome in KB classes from SUBPS. Today we will discuss about the question 4, 5, 6, 7 of exercise 12.3. ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वो है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center taking pi is equal to 22/7. तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ओके। अब इसके ऊपर एक आपने बनाया हुआ है सर्कल, ठीक है, ऐसे सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है, ये पॉइंट हो गया O A B, ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ C और बीच में D एंड E। अब ये जो सर्कल है इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी हुई है आपको 12 cm, ठीक है, और ये जो रेडियस है दिस इज 6 cm। शेडेड रीजन निकालना है आपको, कौन सा, ये वाला। अब शेडेड रीजन में क्या क्या है देखो, एक तो एरिया ऑफ द सर्कल आ गया, प्लस में मान लो एरिया ऑफ द सर्कल में प्लस करता हूँ, प्लस में एरिया ऑफ द ट्रायंगल करता हूँ, तो जो ये वाला एरिया हमारा, ठीक है ना, ये एरिया इस सेक्टर का एरिया आपका 2 बार काउंट हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ गया, यानी कि रिक्वायर्ड रीजन क्या आएगा आपका, रिक्वायर्ड रीजन क्या आ गया हमारा, सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी है, O A B, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर का एरिया है, O C D E, O C D E। इस सेक्टर का एरिया हम लोग माइनस करेंगे। अब 1 by 1 एरिया कैलकुलेट करो। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज पाई, पाई इज 22/7, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू आर, व्हाट इज आर, आर इज 6, यानी कि 6 × 6। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 22 × 36 डिवाइड बाई 7। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, रेडियस आपको गिवन थी, ठीक है, 6। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 22 से करो, 2 6 से 12, 72, ये भी आ जाएगा 72, 2 इसको तो आ गया आपका 792 डिवाइड बाई 7। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, अभी आपको पता ही है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 12 × 12, तो 4 से कर गया 3, ये आ गया 36 √3, ये आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, तो अब एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है, O C D E, एंड दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, आर इज 6 इंटू 6, तो ये कट गया 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 132/7। 132/7 क्या आ गया आपका, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब रिक्वायर्ड जो एरिया आएगा उसके अंदर आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट कर दो,
तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब रिक्वायर्ड एरिया में क्या है कि 792/7 792/7 प्लस 36√3 माइनस 132/7। अब इन दोनों का बेस क्या है, मतलब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर 7 है, तो आप लिखोगे 36√3 प्लस 2 में से 2 0, 9 में से 3 गया तो 6 और 7 में से 1 गया तो 6 डिवाइड बाई 7। तो ये आपका आंसर आ गया 36√3 प्लस 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास कोई भी क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर बना दिया आपने। ठीक, स्क्वायर का साइड है वो दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट is cut and also a circle of 2 centimeter dia is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the circle. तो आपने क्या किया, देखो यहां पर भी एक सर्कल बना दिया ऐसे 1 सेंटीमीटर का रेडियस इसकी है, और ये एक सेंटर में 2 सेंटीमीटर डाया का एक सर्कल और कट कर दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच गया आपका वो ये वाला बच गया। ठीक है, तो अब हम जब एरिया निकालेंगे इसका तो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अब माइनस कौन सा हो रहा है, एक तो इस सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये आपको करना है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालो पहले तो। अब एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड दैट इज 4 इंटू 4 इसको आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालोगे आप एरिया ऑफ द सर्कल। अब यहां पर देखो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो गया πr²। अब यहां पर क्या है 1/2 और ये सब, इन चारों को हम टोटल करेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा πr² एंड व्हाट इज पाई 22/7 एंड r इज 1 का स्क्वायर, तो आ गया 22/7। ऐसे ही एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वो आ जाएगा 1/4 इंटू πr², 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आएगा 1/4 इंटू 22/7। अब हमें चाहिए क्वाड्रेंट 4, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो रिक्वायर्ड एरिया आपका आ गया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 16 माइनस 22/7 माइनस 4 इंटू 1/4 इंटू 22/7, 4 से 4 कैंसिल। अभी आ गया 16 माइनस 2 इंटू 22/7, एलसीएम इज 7, 112 माइनस 42 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2 इज 2 2 4 आएगा यहाँ पर, तो 12 माइनस 4 8 एंड 10 माइनस 4 6, तो 68/7 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म्ड looking an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design और shaded region। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल राउंड टेबल है जिसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दी। ठीक है, जो आपके पास सर्कल है उसकी रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सिंपल सा है, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा इसके अंदर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी, इसका नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, अब रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितनी है 32, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, यहां पर निकालेंगे लोग, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू 32 इंटू 32। तो ये हमारे पास आ गया किसका एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या एबीसी है। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखो ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये साइड हो गया आपकी ए बी और सी। अब यहां पर ये हो गया आपका ओ एंड दिस द मीडियन। ठीक है, तो ये मैं ले लेता हूं डी। अब साइड आपको कैलकुलेट करनी है, साइड हमें पता नहीं क्या है। तो आपके पास देखो, अब एओ जो है वो क्या है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपके पास होता है AD इज इक्वल टू 2/3, सॉरी AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD। अब AO कितना है आपके पास 32 एंड दिस विल इक्वल टू 32, तो AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, AD इज इक्वल टू आ जाएगा 32 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 48। अब आपके पास आ गया AD इज 48 एंड DC आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला कि ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 60 और ये एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। तो ADC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। जब ADC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे आप तो देखो P आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, तो P/H यानी कि P कितना है आपका AD अपॉन H, AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका sin 60। तो ये sin 60 आ गया। अब AD कितना दिया हुआ, AD आपका 48 और AC आपको कैलकुलेट करना है और sin 60 क्या होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 48 इंटू 2/√3। √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 16 इंटू 2/√3। क्या आ गया आपके पास 32√3। ये आपके पास क्या आ गई, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड इज 32√3 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू √3/4 इंटू 32 इंटू 32 इंटू √3 इज 3। तो आपके पास ये कट गया 8, तो आपके पास आ गया 32 इंटू 24 इंटू √3। ये वैल्यू आपके पास आ गई। उसके बाद जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो क्या आएगा आपका, रिक्वायर्ड
एरिया इज इक्वल टू, टोटल एरिया कितना आया था आपका, ये था 22 इंटू 32 बाय 7 माइनस 32 इंटू 24 इंटू √3। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दिया। यस, तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 32 तो आएगा 22528 डिवाइड बाई 7 माइनस 768 √3। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3218.29 और √3 की वैल्यू ले लेना है यहाँ पर 1.73, तो उसको 768 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1328.64। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1889.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वो है इन द गिवन फिगर ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर with center A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन भी है। इसके अंदर क्या दिया आपको, एक स्क्वायर गिवन है ऐसे, ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ये है 14 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का, और हर A, B, C और D है। तो यहाँ से क्या किया आपने, एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। अब एक सर्कल और ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, अब दूसरा सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया और तीसरा ऐसे ड्रॉ कर दिया, और ये वाला रीजन आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स डी क्वाड्रेंट, 4 टाइम्स क्वाड्रेंट करोगे तो एरिया ऑफ द सर्कल बन जाता है वो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया सिंपल हो जाएगा इसके अंदर, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आप सिंपल एरिया ऑफ द स्क्वायर 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा इनका 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 14 इंटू 14 196 माइनस 154। तो यार आंसर इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 करके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिए एक्सरसाइज के। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।